जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे दोस्ती पर। किसे कहते हैं दोस्ती? अगर दोस्ती के सही मायने याद करने हैं तो याद करना पड़ेगा आपको महाभारत। जब महाभारत का 17वां दिन चल रहा था तब बताते हैं कि आखिरी योद्धा बचा था कर्ण और दुर्योधन। तब जब रानी गांधारी के पास गया तो रानी गांधारी को बड़ी विचलित और बड़ी परेशान और बड़ी दुखी थी कि आज अगर कर्ण बीच में नहीं रहा तो क्या होगा। तब कर्ण से कहा कि मेरा दुर्योधन आज अकेला रह गया है। तब उसने कहा था कि चाहे आज सूर्य भगवान अपनी दिशा बदल ले, चाहे वायु अपना चलना छोड़ दे, लेकिन आज जब तक कर्ण बीच युद्ध में है तब तक मौत दुर्योधन को छू भी नहीं सकती। तब कहा था गांधारी ने कि मैं आज तेरे को अपना मैं पुत्र कहती हूं, तू मेरा ही पुत्र है। तब वो उसने कहा कि मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता। तो उसको कहते हैं कि जो निश्चित हार में भी अपनी दोस्ती को न छोड़े। इसीलिए कर्ण को महान कहा गया है कि उसको बिल्कुल पता था कि भगवान कृष्ण नर नहीं नारायण है, इनका मुकाबला नहीं होगा। लेकिन बात है दोस्ती के आयाम की। एक दोस्त वो भी था जो बिना हथियार उठाए पूरा महाभारत जिता दिया, उसको कृष्ण कहते हैं। एक आपको ये बताऊंगा कि दोस्ती किसे कहते हैं। दोस्त था महाराणा प्रताप का हाकिम खान सूर, जो बिहार से चल के जब हल्दी घाटी में जब घेर लिया था मुगल फौजों ने, अकबर की फौजों ने, तब उसने अपनी दोस्ती के आयाम को वहां तक पहुंचाया कि कल्पना करने भर से आदमी सोच सकता है कि दोस्ती नाम किसका है। चाहे वो केवल 2 या 3 अक्षर का नाम है, लेकिन दोस्ती कहते किसे हैं। दोस्ती के साथ जो धोखा करता है, जो गद्दारी करता है, तो ये हर धर्म में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उस इंसान को वर्षों तक पाप की आग में जलना पड़ता है। दोस्त मर जाते हैं लेकिन दोस्ती कभी मरती नहीं। और दोस्ती के आयाम के लिए अगर एक समय में इंसान की जिंदगी भी चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिंदगी हजारों बार आएगी, लेकिन दोस्ती के आयाम कायम करना बहुत बड़ी बात है। दोस्ती में बड़े और छोटे नहीं हुआ करते हैं, दोस्ती में अमीर और गरीब नहीं हुआ करते हैं। दोस्त था कृष्ण भगवान का सुदामा, जिसने भागकर उसको राजमहल में अपनी गद्दी पर बिठाकर जिसने उसके पैर धोए, उसको कहते हैं दोस्ती। आज ये दोस्ती का जो मायना ही गिरा दिया, जो दोस्ती एक धोखे के रूप में बदल गई। आपको हजारों आदमी दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन दोस्ती के ऊपर, उस डगर के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। तो चाहिए को जहां इंसानों ने निभाया, वहीं पर आप देखोगे कि दोस्ती को तो जानवरों ने भी निभाया। जैसे कि महाराणा प्रताप का चेतक, जिसकी युद्ध में टांग कट गई, लेकिन वो रुका तो नहीं जब तक नाले को पार नहीं कर लिया, जब तक अपने दोस्त को सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा दिया। वो भी एक दोस्ती था। उसकी भी दोस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा। धरती आएगी जाएगी, लेकिन दोस्ती को हमेशा याद किया जाता है। दोस्ती तो आपने बंजारे के कुत्ते की भी सुनी होगी, जिसने अपनी दोस्ती के लिए वो सब कुछ करा कि एक इंसान अपने जीवन भर में शायद नहीं कर सकता। और दोस्ती तो आपने महाराणा प्रताप और भामाशाह सेठ की भी सुनी होगी, जब भामाशाह ने कहा था कि हो सकता अब अकबर से मुकाबला न हो, इतनी धन दौलत नहीं रही, गरीबी आ गई, अन्न भी नहीं रहा। और जंगलों में जब उन भीलों के साथ रह रहे थे तो बताते हैं कि जंगली जो बिल्लियां होती हैं वो भी बनाई हुई रोटियों को उठा के भाग गई थी। तब कहा था कि आप लोग जो भील जो आज गाड़ियां लुआ रहे हैं, इनको कहा था कि आप
वापिस चले जाओ, क्योंकि अब मुकाबला नहीं है। जब महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको लड़ना है, तब कहा कि सेठ इतना धन दौलत जो आप ऊंटों पर लाद के ले आए हो मैं दूंगा कैसे वापिस। तब कहा कि जब दोस्त ही नहीं रहेगा तो इस धन और दौलत का क्या करूंगा। और निष्ठा और दोस्ती गौरा और बादल की भी सुनी होगी। जब उस क्रूर मुगल खिलजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आपने देखा होगा सर कटने के बाद भी वो छतरी लड़ते रहे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्ती भले ही कम करो, लेकिन दोस्ती ऐसे करो कि आपको निभा सको और उस दोस्ती को कामयाब कर सको, दोस्ती में अपने एक अमिट छाप छोड़ सको। तो दोस्तों, इसी के साथ लोकराज 03 को आप का चैनल है, सब्सक्राइब करो और इसको आगे बढ़ाओ। जय हिंद दोस्तों।